मैं बात करना चाहता हूं कि भारत में चल रहे बहुत सारे अभियान चला रखे हैं सरकार ने, जैसे स्वच्छता अभियान है, ठीक है जी, उसके ऊपर अरबों खरबों रुपए सरकार ने खर्च कर रखा है। लेकिन आज मैं कोर्ट परिसर रामपुर में खड़ा हूं और यहाँ पे बात करना चाहता हूं कि जो स्वच्छता अभियान चला रखा है गवर्नमेंट में, इसमें हमारे बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जैसे वकील वर्ग है जो हमारा, उनका कितना बड़ा योगदान है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हम ये वकीलों का जो चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ पे पक्के चैम्बर बने हुए हैं, उसके ऊपर दूसरी मंजिल पे खड़ा हुआ दिखाना चाहता हूँ कि स्वच्छता अभियान में नीचे देखो, भाई को कहूँगा कि नीचे एक बार वीडियो घुमा दे। यहीं पे सब जैसे कि अगर मान लो किसी को यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, इधर ही आते हैं, और इधर यहाँ पे पूरा ढेर लग रखा है। ये स्वच्छता अभियान का ही जो योगदान दे रही है यहाँ के वकील वर्ग हमारे दे रहे हैं, उनका मैं ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से हमारे स्वच्छता अभियान जो है चलाया जा रहा है। इधर भी देख सकते हैं आप नीचे कि किस तरह से साफ सफाई का आलम है यहाँ पे, और कितना सुंदर लग रहा है हमारा कोर्ट परिसर जो है रामपुर का। इसमें कि सबसे ज़्यादा जिनसे आशा की जाती है, जिनसे सबसे ज़्यादा आशा होती है हमें कि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, और बुद्धिजीवी वर्ग का एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा समाज को बनाने में योगदान होता है, और इनसे आशा की जाती है कि ये हमारी जो है अगुवाई करेंगे हर फील्ड में, ठीक है। क्योंकि आम जो देहात का आदमी है वो तो अनपढ़ है, ठीक है, उसको कुछ ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको सब चीज़ों का ज्ञान होता है, इसलिए उसकी दायित्व हो जाता है कि वो आगे बढ़े और लोगों को सेध दे, रोशनी दे। और लेकिन जिस तरह से इनका स्वच्छता अभियान जो है हमारे रामपुर परिसर में चलाया जा रहा है, चला हुआ है, और ख़ास करके वकीलों की तरफ से, जो कि मतलब कि पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है, और लोग समस्याएँ सुलझाने के लिए इन्हीं के पास आते हैं। और ये जज साहिबान भी पास में ही है, कोर्ट है हमारा रामपुर का। इधर को मैं कहूँगा भैया को कि एक बार इधर को घुमा दे फ़ोन, ये चारों तरफ घुमा दो एक बार। नीचे भी आप देख सकते हैं कि चैम्बर है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुई है वो इस चीज़ से हुई है कि नीचे जहाँ पे खुले में ही सब कुछ बढ़िया तरीके से समेट लिया जाता है, निपट जाता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो देखो जी चला ही रखा है अभियान स्वच्छ भारत, ठीक है। हम इसी चीज़ पे तो गर्व करते हैं, और गर्व करवाएंगे हमें यही पढ़े लिखे लोग। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैं आज रामपुर कोर्ट परिसर में पहुंचा हुआ हूं, और यहाँ पे एडवोकेट्स हैं जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तो उनके चैम्बर में गया, ऊपर भी वीडियो आपको दिखा के आया हूँ। नीचे जो स्वच्छता अभियान चला रखा है सरकार ने, और जिस तरह से स्वच्छ है हमारा रामपुर का परिसर जो है, जो कचहरी परिसर है यहाँ के रामपुर का, और यहाँ पे आपको पता कि हमेशा हजारों लोग रोज आते हैं अपनी समस्याएं लेके, और पढ़ा लिखे वर्ग के पास आते हैं कि जिन्होंने हमें रास्ता दिखाना है और हमारी समस्याएं जो है उनको सुलझाना है। लेकिन अगर यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान को पलीता लगा हुआ है, जिस तरह से गंदगी है परिसर में, उसके संबंध में मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ में है सीनियर वकील हैं सरदार राम सिंह जी मट्टू साहब, इनसे बात करता हूँ। वकील साहब, जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी कि यहाँ पे जो सरकार ने कई तरह के अभियान चलाए हैं, उसमें अरबों खरबों रुपए लगा हुआ है गवर्नमेंट का। देश का जो मान सम्मान है, जो पूरे विश्व में हमने कहा कि हम गर्व से कहेंगे कि हमारा स्वच्छ भारत हमने बना दिया। लेकिन अगर आप देखते हैं, जैसे ग्राउंड पे जाके देखते हैं, तो वहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 24 घंटे रहते हो, परिसर में रहते हो, लेकिन ये गंदगी का आलम ये है कि मैं भैया को कहूँगा कि नीचे एक बार और दिखा दे। यहाँ पे जिधर भी नजर मार लो आप, चारों तरफ ही गंदगी, इतनी ज्यादा गंदगी है। तो इसका क्या वजह, कारण क्या है कि आप सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हो क्या इस चीज में, बात को स्वच्छ बनाने के लिए? देखिए, सरकार को सहयोग सब करते हैं। यहाँ पर कचहरी परिसर जो है, सबसे ज्यादा पब्लिक का सार्वजनिक स्थल अगर सबसे ज्यादा है तो कचहरी परिसर है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं अपने केस लेके आती हैं, जैसे वैवाहिक वाद हैं, दूसरे हैं, और हमारे कई अब 50 से 60 महिला अधिवक्ता हैं। लेकिन पूरे कचहरी परिसर में एक भी महिला शौचालय नहीं है, और जो पुरुष शौचालय हैं, मैं कहूंगा कि दिखाएं जरा इसकी हालत, आप देखें। ये पुरुष शौचालय है, इतना बुरा हाल है इसका, मतलब इससे ज्यादा गंदगी, बदबू इतनी ज्यादा आती है। ये मैं इधर चाहूंगा कि ये देखिए, इधर भी दिखा दीजिए, आप आके इधर आइए, इधर भी दिखा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये खुले में मल पड़ा है और इतनी बदबू है, मक्खियां बैठी हैं, मक्खियां बराबर में हमारे चैम्बर है, बदबू आती है, और इतनी मजबूरी में यहां काम करना मुश्किल हो रहा है। अब स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, 2 स्वच्छता के नाम पर अभियान सरकार ने चलाए हैं। एक नमामि गंगे, ना तो गंगा जी साफ हुई और ना स्वच्छ भारत। गांधी जी के चश्मे पर स्वच्छ भारत लिखने से स्वच्छता नहीं आएगी, इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ेगा। अब कचहरी से ज्यादा सार्वजनिक स्थल कोई है ही नहीं।
यहाँ पर कोई शौचालय ही नहीं है। ये शौचालय 70 साल पुराना है, एक उधर शौचालय है कलेक्ट्रेट परिसर में, वो 60 साल पुराना है, और दोनों में कहीं कोई निकासी, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। महिला शौचालय कोई है ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जब मैं महासचिव था, मैंने अनेकों लेटर लिखे कि इन शौचालयों का पुनर्निर्माण कराया जाए, जीर्णोद्धार कराया जाए, पर लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। बेकार में बेनामी है, झूठे वादे हैं, और कोई भी स्वच्छता के नाम पर कार्रवाई धरातल पर नहीं हो रही, लेकिन कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। वकील साहब, मैं बात जो करनी चाहता हूँ, आ जाइए, बाहर आइए, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, बात नहीं कर पा रहे हैं, बदबू इतनी है। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ, कैसे ये कैसे ढेर लगे हुए हैं। आपने चलो सारी बात जो है सरकार के ऊपर तो टाल दी आपने, ठीक है जी, लेकिन आप भी तो पढ़े लिखे पढ़ा लिखा वर्ग है, यहाँ पे आप अपने स्तर पे भी तो कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ। मान लीजिए डस्टबिन ला के रख सकते हैं यहाँ पे। ये चाय पी के आपने कप जो आपके साथ के लोग हैं, आपका मतलब है आपके साथ के लोग ही है ना कोई तो डाल रहा है कूड़ा यहाँ पे, ठीक है। जगह जगह पे देखा है कि पान की पीक है, थूका गया है, तम्बाकू खा के लोगों ने सीटों के ऊपर भी थूका हुआ है। यहाँ पे दिल चाह खुले में शौच कर रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रही बात, आप कह रहे हैं कि हमारे लोग कूड़ा यहाँ डालते हैं, देखिए यहाँ जो आएगा चाय भी पिएगा, कप भी होंगे, कप फेंके भी जाएंगे, पर ये किस ग्रंथ में ये बात लिखी है कि वो जो कूड़ा है उठाया नहीं जाएगा। आज ही गेट पर से अपने निजी पैसे से कई वकीलों ने पैसा देकर के कूड़ा उठवाया है। नगर पालिका को, प्रशासन को कई चिट्ठियां लिखी गई कि यहाँ गेट के आगे से कूड़ा उठाया जाए, नहीं उठाया। अपने पैसे से लोगों ने थोड़े थोड़े दे के कूड़ा उठवाया है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार तो कहती है अमृतकाल है, ठीक है, अमृतकाल में आप कह रहे हैं कि आपके जो है कूड़ा भी जो है नगर पालिका नहीं उठवा सकती है, तो ये तो विरोधाभास है ना आपस में। ऐसा है, नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में नगर पालिका है, चेयरमैन है नहीं इस समय। चेयरमैन को तो ये होता है कि हमने चुनाव लड़ना है, पब्लिक की आवाज सुने। अधिकारी चुनाव लड़के तो आते नहीं। नगर पालिका का चुनाव इन्होंने उस पर आरक्षण पर फंसा लिया कि आरक्षण पर फंसा के नगर पालिका का चुनाव ही ना कराओ, इसलिए अधिकारियों के हाथ में नगर पालिका, नगर पंचायतें दे दी हैं। और अधिकारी वोट से नहीं आता, उसको किसी का वोट नहीं लेना होता। अधिकारी सिलेक्ट होके आता है, उसके जाने सफाई हो ना हो, अधिकारियों को क्या मतलब इस। तो इसलिए जनता का नुमाइंदा जब तक नहीं चुना जाएगा तब तक यही गंदगी का हाल रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर भी हैं, डीएम साहब भी यहाँ पे अगर कहो तो 100-150 मीटर की दूरी पर ही रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने भी कभी नोटिस नहीं लिया इस चीज का। मैं कह रहा हूँ बार एसोसिएशन की तरफ से चिट्ठियां गई हैं, हम दिखा सकते हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। कोई सुनवाई नहीं होती। नगर पालिका परिषद भंग है, चेयरमैन है नहीं, अधिकारी के हाथ में नगर पालिका है, अधिकारी को मैं कह रहा हूँ कोई मतलब सरोकार नहीं है। लेकिन फिर इस चीज का समस्या का, जैसे आपने मान लीजिए बात करी, अगर अधिकारी से किसी से बात करेंगे तो वो हो सकता है कि किसी और चीज के ऊपर, क्योंकि बहाने बहुत है, हर एक के पास बहुत बहाने हैं। आपने भी जैसे अधिकारी के ऊपर टाल दिया है, जब सरकार के ऊपर आपने तोहमत लगा दिया, लेकिन जो स्वच्छता अभियान है, लोग आ रहे हैं, वो इस चीज को थोड़ी समझेंगे। लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ लोगों के स्वास्थ्य का हल क्या है? सबसे ज्यादा तो हम यहाँ फेस कर रहे हैं ना इस चीज को, सबसे ज्यादा तो हमें गंदगी का सामना करना। आप आए 1 घंटा रुकेंगे, 2 घंटे रुकेंगे, हम तो लगातार इस चैम्बर पर बैठेंगे और बदबू झेलते रहेंगे। हम कहाँ चले जाएं छोड़ करके? या सरकार ये कहे कि भाई हमारे बस की नहीं है, सफाई खुद करनी है, तो हम यहाँ एक कर्मचारी लगा रखा है, उसके बस की तो है नहीं इतने बड़े कचहरी परिसर में। हमारी बार के पास संसाधन सीमित है, उसमें एक कर्मचारी है, नहीं तो फिर जैसे तैसे करके कंट्रीब्यूट करके ज्यादा कर्मचारी लगाएंगे, लेकिन हमें जवाब तो दें कि हम सफाई व्यवस्था नहीं करा सकते अधिकारी। तो आपने ये कोर्ट परिसर में ये हाल है, जब बाकी रामपुर जो शहर है वो भी मतलब माना जाता है विश्व भर में नाम है इसका, वहां पे भी ऐसे ही हाल है कुछ? आप देखिए कचहरी परिसर में ज्यादा बुरा हाल है, बशर्ते कि जिले के मोहल्लों में एक दिन छोड़कर सफाई कर्मचारी जाते हैं कूड़ा लेने, लेकिन वहां तो इतना बुरा हाल नहीं है शहर में। तो यहाँ की उपेक्षा क्यों हो रही है? यहाँ की उपेक्षा इसलिए है कि यहाँ पर पब्लिक एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा कोई शौचालय नहीं है, तीसरा कोई कूड़े की व्यवस्था करने का कोई उचित संसाधन नहीं है, गेट मेन बंद रहता है, गाड़ी अंदर आ नहीं सकती कूड़े वालों की, और वो अंदर आना नहीं चाहते कि जो इसको सिर पर उठा कर ले जाएं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अपेक्षा है, और अगर अधिकारी कर्मचारियों को या सफाई कर्मचारियों को निर्देशित करें कि भाई सफाई रहनी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि अधिकारी की बात नहीं टालेंगे सफाई कर्मचारी। आप लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो गंदगी है पूरे परिसर में फैली हुई, इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? यार यही है, गंदगी रहती है, समय बदबू फैलती है, लैट्रिन बाथरूम 1 घंटा भी बैठेंगे तो बदबू एकदम नाक में चढ़ेगी, हिम्मत नहीं है बैठने की हमारी। और भी है वकील बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे, मतलब कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है ये, क्योंकि
बुद्धिजीवी वर्ग है ये, हम अगर कोई समस्या होती है लोगों की तो इन्हीं के पास में आते हैं। तो आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जो आलम है यहाँ का, चारों तरफ मैंने देखा है आज की कोर्ट परिसर में जाके, तो गंदगी का एक बहुत ही माहौल है और ऊपर से सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है स्वच्छ भारत बनाने के लिए, ठीक है जी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो व्यवस्था बनी हुई है, ये एक पुरानी व्यवस्था, रीत रिवाज जो पुराना चला आ रहा है ना, उसको चेंज करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इसमें हमें अपना भी कोऑपरेशन करना पड़ेगा, सहयोग नहीं, ये करना गंदगी पड़ेगा। उठाने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, गंदगी उठाने में जो है सारा प्रशासन का रोल है। हम लोग प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, हर जगह हमने जो प्रशासनिक अधिकारियों को हमने लिख के दिया है। यहाँ का हमारा जो बार एसोसिएशन है, हमने वहाँ भी आग्रह किया कि साहब ये जो गंदगी बढ़ती चली जा रही है, गंदगी का उठाने लेकिन का वकील ये साहब, सबको देखिए लिख के देने से कुछ नहीं है, क्योंकि हर आदमी को, जैसे आपने कहा कि समय तो लगता है, चलो इस चीज को मैं भी मानता हूँ, समय लगता है, सोच को बदलने में टाइम लगता है। लेकिन जो आप तो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, आपसे तो उम्मीद यही करी जाती है कि आप सबसे पहले आगे लगेंगे। जैसे ये मान लीजिए कप वगैरह है और जगह जगह गंदगी हो रही है, कागज फैले हुए हैं, ठीक है, इसके लिए आप अपनी पर्सनल आगे डस्टबिन तो कोई रख सकते हैं ना, उसी में डालें, जगह कोने में लगाने से, ढेर लगाने से अच्छा नहीं है? देखिए, वो सही है, लेकिन हम लोगों ने अपना अपना प्रबंध कर रखा है, हम खुद इसका भी ध्यान रखते हैं, इसको भी मैनेज करते हैं। हमने यहाँ एक बार ने जो है एक बंदा यहाँ लगा रखा है कि सफाई व्यवस्था रखेगा, लेकिन ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पे स्टॉक कर दिया जाता है। ये जो कई कई दिन की गंदगी, अगर ये डेली हट जाए यहाँ से तो इतनी गंदगी ना हो यहाँ पे, लेकिन कई कई दिन जो है तो इसको हटाने में लग जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब जो आपने डस्टबिन लगा रखी है, बना रखी है, वो उसको हम यहीं पे ढेर लगाना पड़ता है, वो ढेर नहीं उठता है? ये वो ढेर जो है उसको हटाने में देर करते हैं ये लोग। अगर ये टाइम से हट जाए, डेली टू डेली प्रतिदिन अगर ये हट जाए तो इतनी गंदगी ना हो, इसी में लापरवाही हो रही है और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मैसेज तो बहुत गलत जा रहा है ना। देखिए, इस चीज का मैसेज बहुत है। मेरे को तो इस चीज का देख के मैं आया हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन आज देखा कि वहीं पे लोग यूरिन पास कर रहे हैं खुले में, ठीक है जी। ऊपर चैम्बर बने हुए हैं आपके वकीलों के, जो पक्के चैम्बर ऊपर बने हुए हैं, तो वहीं पे खुले में यूरिन पास हो रहा है, ठीक है। वहां पे कोई मतलब साधन ही नहीं मुहैया कराया गवर्नमेंट ने, टॉयलेट नहीं बनाया। वैसे तो गांव में देखिए, सरकार ये कह रही है, दावा करती है गांव गांव में हर घर खुले में शौच का अभियान चला रखा है, खुले में शौच नहीं होगा, ये गांव में है शौच मुक्त हो गया, वो फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो गांव के, मैं 1% कह सकता हूँ इस चीज को कि वो चलो अनपढ़ लोग हैं, ज्यादातर होते हैं, ये पुराने ख्यालात के भी लोग हैं। लेकिन अगर कोर्ट में यहाँ पे अधिकारी हैं आपके बड़े बड़े यहाँ से, ठीक है जी, गेस्टेड ऑफिसर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर ये आलम है तो इसमें फिर किसका दोष दे, किसको ना दे, ठीक है। ये तो सोचने की बात है ना एक वकील साहब, ठीक है। इसलिए दुख होता है इस चीज का। व्यवस्था के साथ साथ एक मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है, बाद में लोगों की जरूरत पड़ती है। व्यवस्था तो कर दी गई है, बिल्डिंगें बना दी गई हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पर जो कर्मी तैनात नहीं किए गए हैं, उनकी कमी के कारण वो व्यवस्था फैलती है, वहाँ पर बदबू फैलती है, रोज सफाई नहीं होती है, कर्मचारी समय पे आते नहीं है, उनको जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यूरिन पास करने के लिए आदमी जाता है, वो डब्बों में कीचड़ उससे भर के जो भर जाते हैं, वो फिर उसको सफाई करने के लिए ध्यान नहीं देता, इसी तरीके से पड़ जाते हैं। तो लोग जो परेशानी में होते हैं वो कहीं भी पास करके चले जाते हैं। आज देखिए लोगों का भी इसमें दोष नहीं मैं कह सकता, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। मान लीजिए आदमी 2 दिन भूखा रह सकता है, 3 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन अगर उसको यूरिन पास करना है तो उसके लिए वो ज्यादा रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये तो बेसिक नीड है ना, एक बहुत ज्यादा बेसिक नीड है। और इतनी बिल्डिंगें बनाने से कोई फायदा नहीं है, इतने बड़े महल खड़े करने से भी कोई फायदा नहीं है अगर आपने व्यवस्था नहीं करी। मैनेजमेंट होना चाहिए, सर, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी तैनात होने चाहिए, सुबह शाम उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये करेगा कौन? बात तो वही है ना, प्रॉब्लम तो यहीं पे खड़ी हो रही है ना। बस सरकार तो कहती है कि अमृतकाल है, ठीक है जी, स्वच्छ भारत है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो ये हमें चारों तरफ गंदगी के ढेर नजर आते हैं और कोर्ट परिसर में नजर आ रहे हैं। तैनात करेगी आप या हम कैसे तैनात कर सकते हैं, आप बताइए। ये तो दायित्व सरकार का ही है। बिल्कुल, अगर हमारा दायित्व बनता है तो आप बताइए, हम करते हैं। बार का जो सफाई के लिए कर्मचारी है, बार का अपनी तरफ से रखा हुआ है, जो अगर ये चैम्बर से साफ अगर ये सफाई व्यवस्था अगर बाहर की तरफ से ना हो ना, तो यहाँ पे और गंदगी का बुरा आलम होगा। ये तो एक यहाँ पे प्रशासन का कोई इंटरफेयर ही नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ यहाँ पर कि अगर बाहर का जो लोकल मैनेजमेंट है हमारा, अगर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे और ज्यादा गंदगी का बुरा हाल है। शौचालय अभी देखा आपने, शौचालय की क्या स्थिति है। हकीकत है, यही बात है इसमें कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई सेपरेट शौचालय नहीं है। जो गवर्नमेंट का हाईकोर्ट ने जो बना के रखा हुआ है, शौचालय की स्थिति देखिए, ये हमारे बाहर का शौचालय है, उसकी स्थिति बिल्कुल डिफर होगी। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी नहीं है। अगर क्या जैसे देखा जाए तो दोनों के लिए नहीं है, अलग अलग कैटेगराइज नहीं करा गया। हाँ जी, धन्यवाद। भी यही समस्या है सर, गांव में भी जो है बिल्डिंग बना के उसमें ताला लगा के तो उसकी प्रोटेक्शन करी जा सकती है। जिसका ताला खोल दिया गया है तो उसका देखभाल रख रखाव करने वाला कोई तैनात नहीं। लेकिन फिर ऐसा इतना पैसा लगाने से फायदा क्या है? टैक्स पेयर का पैसा जो है चीजों में लगा के आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं,
तो इस चीज का फायदा नहीं है ना देखिए, कोई। पब्लिक भी बेजागरूक है, वो जागरूक नहीं है। उन्होंने जो उस वजह से उसको तोड़ फोड़ दिया है, उसका एक ही उपचार है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी तैनात किए जाए, उनकी देखभाल करी जाए और लोगों को जागरूक करा जाए। इसी से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। जागरूक करने के लिए तो सरकार ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं, ठीक है, और अगर अभियानों की गिनती करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम गिनती से भी ऊपर हो जाएंगे। इतने अभियान चलते हैं, एक साल भर में कोई ना कोई नए अभियान चलते ही रहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, जमीनी हकीकत जो है वो मैं बात कर रहा था। और हर आदमी जो है कभी भी कोई अपना दोष नहीं निकालेगा, चाहे वो वकील है या कोई अधिकारी है या कोई और भी है। सब कहेंगे कि इस वजह से समस्या है, दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या तो है, वो सामने नजर आ रही है सबको, ठीक है जी। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है और हम लोगों को भी इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है। और पढ़े लिखे वर्ग का तो विशेष इसमें दायित्व हो जाता है कि वो इस चीज को समझे और लोगों को भी समझाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्वेश्चन टीवी, मैं बघेल सिंह कारू।